नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हम देख रहे हैं रचनाएं और रचनाकार। इस क्रम में आज का जो वीडियो है और इस वीडियो से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, निम्न इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सी रचना उसके रचनाकार के साथ में सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध और सिद्धलिंग पट्टम सिट्टी विशाखा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिद्धलिंग पट्टम सिट्टी विशाखा इनकी रचना विशाखा नहीं है, विशाखा रचना है शिरवाडकर याचा की। शेष युग्म सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है। यहाँ एक तरफ रचनाएं दी हैं, एक तरफ उनके रचनाकार हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है, जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, या सदाचार की तावीज श्रीलाल शुक्ल। तो जुलूस रुका है ये विवेकी राय का है, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का है, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है, और सदाचार की ताबीज श्रीलाल शुक्ला का निबंध नहीं है, ये निबंध है हरिशंकर परसाई का। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीलाल शुक्ला का निबंध नहीं है, ये व्यंग निबंध है हरिशंकर परसाई का। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म आपको चयन करना है। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, रामवृक्ष वेनीपुरी हिमालय यात्रा, और मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो यहाँ जो रचना उसके रचनाकार के साथ में सुमेलित है वह है ऑप्शन डी मोहन राकेश। मोहन राकेश की जो रचना है वो है आखिरी चट्टान तक। ये इनका यात्रा वृतांत है, आखिरी चट्टान तक। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है विलायत यात्रा। रांगे रागों की यात्रा साहित्य है तूफानों के बीच। काका कालेलकर ने हिमालय यात्रा लिखा है, और मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान तक लिखा है। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प है जो विधा की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। विकल्प ए है अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य है, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखा चित्र है, या शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्तांत है। तो यहाँ जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी होना चाहिए। ये वैसे इस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस प्रश्न को परीक्षा में मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो चीज़ें हमें और स्पष्ट हो जाएंगी। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। अत्र कुशलम तत्रास्तु ये पत्र है, पत्र साहित्य विधा की रचना है। रामविलास शर्मा व अमृतलाल नागर के पत्रों का संग्रह है ये। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है रामविलास शर्मा जी की। व्यक्तित्व की झांकियाँ ये संस्मरण है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व की झांकियाँ ये संस्मरण है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की। और शांति निकेतन से शिवालिक ये जीवनी है शिव प्रसाद जी की, और ये निबंध की श्रेणी में भी आता है। तो देखिए जीवनी
उसके साथ में स्लैश है और निबंध है। तो ये रचना है शिव प्रसाद सिंह जी की। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है क्योंकि विकल्प सी और डी दोनों युग्म सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो इसमें सबसे पहले भक्ति काल के जो रचनाकार हैं तुलसीदास जी, उन्होंने संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की थी। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका के हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना 1936 ईस्वी में की थी और अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया गया। तो सर्वप्रथम 2 1 4 3 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 1554 ईस्वी में और 1631 में किया था। ये मुझे याद है कि संवत 1631 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया था और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना 1936 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? आपको बताना है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो ये कथन है भारतेंदु जी के संदर्भ में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। अपनी पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य 1955 में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखा है कि भारतेंदु की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में देखा जा सकता है। इनके नाटकों को 3 वर्गों में रखकर देखा जा सकता है। इनके अनुदित नाटक हैं, मौलिक नाटक हैं और इनके अपूर्ण नाटक हैं, नाटक या नाटिकाएं हैं। तो इनके अनुदित नाटक हैं विद्या सुंदर, जिसको चौर पंचाशिका के आधार पे लिखा गया है। पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय के आधार पे लिखा गया है। धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु, ये भारतेंदु जी के अनुदित नाटक हैं। अब इनके मौलिक नाटकों की बात करते हैं। इनके मौलिक नाटक हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विश्रौध औषधम, भारत जननी और भारत दूरदशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये भारतेंदु के मौलिक नाटक हैं। इनके अपूर्ण नाटक या नाटिकाएं हैं प्रेम जोगनी, सती प्रताप, प्रवास नाटक, नौ मल्लिका, रत्नावली, मृच्छकटिक, ये भारतेंदु के अपूर्ण नाटक हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? आपको बताना है उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है? ऑप्शन है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसान अल्लाह खां या सदा सुखलाल। तो उर्दू को यामिनी भाषा कहा है लल्लू लाल जी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायकों में से
लल्लू लाल खड़ी बोली के प्रथम 4 उन्नायकों में से एक हैं। इन्होंने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में भाषा मुंशी रहे हैं। सिंहासन बत्तीसी, सभा विलास, लाल चंद्रिका, राजनीति, प्रेम सागर तथा शकुंतला नाटक इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, रस रतन के रचयिता कौन हैं? रस रतन किसकी रचना है आपको बताना है। ऑप्शन है जान कवि, पुहकर कवि, शेख नवी या शेख निसार। तो ये रचना है पुहकर कवि की। रस रतन पुहकर कवि की रचना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पुहकर कवि ने 1616 ईस्वी में रस रतन नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा था, जिसमें रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा है। ये प्रतापपुर मैनपुरी के निवासी थे। अगला प्रश्न है, रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? रणमल्ल छंद के रचयिता का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है जोयेंदु, भट्ट केदार, श्रीधर, मधुकर कवि। तो रणमल्ल छंद के रचयिता का नाम है ऑप्शन सी श्रीधर। श्रीधर इसके रचयिता हैं। श्रीधर की कृति रणमल्ल छंद है, जो चारणी शैली में लिखी गई है। यह ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित साहित्यिक कृति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है स्वप्न, पथिक, मिलन और श्रांत पथिक। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है श्रांत पथिक, ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। यह रचना है श्रीधर पाठक जी की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदन बाला रास का रचयिता कौन है? चंदन बाला रास के रचयिता का क्या नाम है? ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, आसुग, जिनधर्म सूरी या सुमतिगढ़। तो चंदन बाला रास के रचयिता का नाम है आसुग कवि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चंदन बाला रास के रचयिता आदिकालीन कवि आसुग हैं। इनकी अन्य रचना है जीव दया रास। अन्य आदिकालीन कवियों की रचनाएं हैं, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। जिनधर्म सूरी की रचना है स्थूलिभद्र रास। सुमतिगढ़ की रचना है नेमिनाथ रास। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का समय क्या है? आपको बताना है। रामचंद्रिका जो कि केशवदास की रचना है, उसका समय। ऑप्शन है 1701 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1801 ईस्वी या 1501 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1601 ईस्वी में केशवदास जी ने रामचंद्रिका लिखी थी। ऑप्शन बी। रामचंद्रिका केशवदास जी द्वारा रचित है। इसका रचना काल 1601 ईस्वी है और संवत 1658 ईस्वी। आप जानते होंगे कि संवत को अगर हमें ईस्वी में बदलना है तो उसमें से हम 57 माइनस कर देते हैं, तो हमें ईस्वी पता चल जाती है किसी रचना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है। ऑप्शन है हिंदी साहित्य की परंपरा, अनैतिक, प्रेमचंद विरासत का सवाल या हिंदी के 80 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। वही मैं सोच रही हूँ शिवराज सिंह चौहान कहाँ एमपी के जो सीएम हैं उन्होंने कौन सी रचना लिख दी है। उत्तराखंड के सीएम जो पहले थे वो रचनाकार थे, लेकिन इन्होंने कब रचना की? तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान नहीं, शिवदान सिंह चौहान होना चाहिए। शिवदान सिंह चौहान की रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ऑप्शन डी ये रचना है शिवदान सिंह चौहान की। अगला प्रश्न है, इनमें से जायसी की रचना कौन सी है? आपको बताना है इसमें से जायसी की रचना कौन सी है। ऑप्शन है आखिरी कौन सी नहीं है, सॉरी, इसमें से जायसी की रचना कौन सी नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत या चित्रावली।
तो इसमें ऑप्शन डी जायसी की रचना नहीं है, चित्रावली ये उस्मान की रचना है, और आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत ये जायसी की रचनाएं हैं। चित्रावली उस्मान की रचना है, जबकि आखिरी कलाम, अखरावट तथा पद्मावत जायसी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से जायसी की रचना कौन सी नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती या आखिरी कलाम। तो ऊपर आप जानते होंगे कि जायसी की रचनाएं कौन सी हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और एक रचना जो बचती है ऑप्शन सी, ये जायसी की नहीं है, ये इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखिए, इसमें व्याख्या में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये रचना है जायसी की। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। बार बार यही प्रश्न रिपीट हुआ है, एक अन्य रचना शामिल कर दिए हैं, बाकी जायसी की तीनों रचनाओं को शामिल किया है इन्होंने। मधुमालती, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, इनमें से जो रचना जायसी की नहीं है वो है मधुमालती, और मधुमालती रचना है मंझन की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन है। देखिए, वो रचना वहाँ पे पूछी गई और यहाँ पे उसके रचनाकार का नाम पूछ लिया गया। मधुमालती के रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है मंझन, कुतुबन, जायसी या मुल्ला दाऊद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मधुमालती 1545 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और इसके रचनाकार मंझन है। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है तथा नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, मृगावती के लेखक कौन हैं। आपको मृगावती के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है मंझन, कुतुबन, जायसी या नूर मोहम्मद। मृगावती का प्रकाशन वर्ष 1501 ईस्वी है और इसके लेखक का नाम है कुतुबन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मृगावती के लेखक कुतुबन हैं। इसकी रचना 1503 ईस्वी में हुई थी। मृगावती में नायक मृग रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को 1501 की रचना माना है, इसीलिए मैंने आपको पहले बोल दिया था ये 1501 की रचना है। कुछ चीज़ें याद रहती हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे। ऑप्शन है अहमद शाह, कुतुब शाह, हुसैन शाह या शेर शाह। तो कुतुबन जिस बादशाह के आश्रित थे वो हैं ऑप्शन सी हुसैन शाह। और हुसैन शाह आपने ऊपर देखा कि ये जौनपुर के बादशाह थे, हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहर या चंदायन। तो कुतुबन ने जिस ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है मृगावती। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुतुबन की रचना कौन सी है। फिर से इस प्रश्न का वही उत्तर है, ऑप्शन ए मृगावती। कुतुबन की रचना ये बार बार रिपीट हुआ है और बार बार आपको एक ही नाम लेना है। अगर कुतुबन है तो वहाँ पे मृगावती है, ऑप्शन सी। माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता कौन है। माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आलम, बोधा, ठाकुर या गंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आलम कवि ने माधवानल कामकंदला काव्य की रचना की थी। वैसे ये इस नाम से कई रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आलम है, इसलिए आलम जी पे हम टिक लगाएंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता आलम हैं। आलम रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि हैं। आलम के नाम से 4 अन्य ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। माधवानल कामकंदला, श्याम शनेही, सुदामाचरित तथा आलमकेल। इनमें 2 ग्रंथ प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा व सुदामा चरित्र कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। आलमकेल मुक्तक काव्य रचना है
और इनकी रचनाओं में भावों की प्रधानता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और साथ ही साथ एक निवेदन भी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का।